हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 1 और 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज से हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट नंबर 3 अर्थात वर्क पावर एनर्जी। अगर आपने यूनिट 1 और 2 का, जैसा कि यूनिट नंबर 1 में है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकेंड यूनिट में था फोर्स एंड मोशन, अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस किया होगा तो आप हमारे नंबर 1 क्लासेस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ड्राइंग, कम्युनिकेशन स्किल और आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको आसानी ढंग से मिल जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में। आज के वीडियो में हम केवल और केवल चर्चा करेंगे वर्क क्या होता है। हिंदी में हम बोलते हैं वर्क पावर एनर्जी को कार्य शक्ति ऊर्जा। आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों तो आपने 8th, 9th, 10th में वर्क पावर एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है वहीं से कॉन्सेप्ट को हम जो है लाएंगे और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या है, अर्थात कार्य क्या होता है। देखिए, फिजिक्स में कार्य का मतलब कुछ अलग होता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि कार्य जो है जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो अलग हो गया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सो रहे हैं तो ये कोई कार्य नहीं हुआ। अगर आप बैठ रहे हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो ये जो है कार्य नहीं कहलाएगा। फिजिक्स में कार्य का मतलब कुछ और होता है। जैसे कि हम समझेंगे, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, हमने जो है इस ऑब्जेक्ट का चित्र बनाया, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ये ऑब्जेक्ट को हमें, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फोर्स को बल, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर हमने जो है फोर्स को लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये पोजीशन से जो है यहाँ पर जो है डिस्प्लेस्ड कर गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी जो है इनिशियल पोजीशन ए पर था, अभी जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो है फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड कर गया, अर्थात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क क्या कहलाता है? वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है इतना दूर हुआ, मान लीजिए इसको हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अर्थात हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। हम जो है डिस्प्लेसमेंट को हम नॉर्मल जो है एस से डिनोट करते हैं और फोर्स को जो है हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तन हो गया। तो वर्क क्या कहलाता है? वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कार्य क्या होता है? जब किसी भी वस्तु पर हम बल को लगाते हैं और बल के वजह से वस्तु जो है विस्थापन कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं बल। यानी कि अगर हम कहें, अगर हम फार्मूला लिखना चाहें वर्क का, वर्क इसको हम W से डिनोट करते हैं। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फार्मूला हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने जो है फोर्स जो है आपने सीधा लगाया, क्या होगा जब हम फोर्स को सीधा ना लगा के हम किसी एंगल में लगाएंगे? क्या होगा जब हम किसी फोर्स को सीधा न लगा के हम एंगल में लगाएंगे? तो उस वक्त फार्मूला क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम फोर्स को सीधा न लगा के किसी हम एंगल में लगाते हैं तो उस समय जो है वर्क का फार्मूला हो जाता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जहां पर F क्या है? F जो है आपका फोर्स है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो है यानी कि जो आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो है एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वस्तु के बीच का जो है एंगल है। तो यहां पर जो है आपको जो है वर्क डन का फॉर्मूला निकल कर आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
ये जो है जब हम नॉर्मल फोर्स को जो है हम जो है 0 डिग्री पर लगाते हैं, जहां पर जो है आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी एंगल पर फोर्स होगा तो W इक्वल टू फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। सो यहां से आपको फार्मूला याद करना है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर आपको फोर्स के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। हम जो है फोर्स का जो है अगर हम बात करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, देखिए फोर्स क्या होता है, जैसे कि हमने वर्क क्या होता है, वर्क जो है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, सो W इक्वल टू हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt का पावर -2। यूनिट नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि F इक्वल टू ये में होता है जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt का पावर -2। तो ये जो है डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है, यानी कि यहां से हो जाएगा L। तो आपका जो फाइनल फार्मूला निकलेगा ml का पावर 2 t का पावर -2। तो ये जो है आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया वर्क का। देखिए आपको जो है एग्जाम में पूछ देगा कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। सो आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन को जो है ml का पावर 2 t का पावर -2 जो है जिस नंबर पर ऑप्शन रहेगा उसमें आपको सही टिक लगा देना है। तो गलती नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर जो है वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पर फोर्स का फार्मूला होता है डायमेंशनल फार्मूला mlt का पावर -2। mlt का पावर -2 कहां से आया, तो F इक्वल टू ये में होता है, जहां पर m क्या है तो मास है और a क्या है एक्सेलरेशन है, इसलिए lt का पावर -2 हो गया। सो यहां से mlt का पावर -2 निकल गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया l और हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ml का पावर 2 t का पावर -2। अब आपके मन में सवाल उठता होगा सर वर्क का यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट जो है आपका सबको जानते हैं, वर्क का यूनिट जो है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। सो वर्क का जो है जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। अब जो है हम आपको डिफिनीशन हम लिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है आपका एक नोट्स बन जाए। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और डिफिनीशन हम आपको लिखाने की कोशिश करते हैं। सो आइए हम डिफिनीशन को लिखते हैं, व्हाट इज वर्क डन, यानी कि व्हाट इज वर्क। सो कार्य क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force applied and displacement यानी कि W इक्वल टू एफ एस, जहां पर S जो है एफ एस जब लगता है, जहां पर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जहां पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री होता है। जब थीटा अगर 0 नहीं होगा तो उस समय जो है वर्क डन का फार्मूला होता है F इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क डन का आपको फार्मूला को याद रखना है, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है और इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है हमने आपको अभी बताया ml का पावर 2 t का पावर -2 होता है। सो ये जो है आपका वर्क हो गया। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ वर्क को हम समझते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और मेरे साथ हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ वर्क। सो टाइप्स ऑफ वर्क में हम पहला वर्क को देखते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। सो पॉजिटिव वर्क मेरे साथ हेडिंग डालिएगा। टाइप्स ऑफ वर्क में पहला वर्क है पॉजिटिव वर्क। सो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं घनात्मक कार्य। सो पॉजिटिव वर्क देखिए आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह इधर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाया। हम जो है फोर्स लगा रहे हैं टुवार्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, हम जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जो है फोर्स को लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आप मेरा जो है अभी जो है ये राइट है, सॉरी ये जो है राइट डायरेक्शन हो गया, तो हम जो है राइट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बॉडी को हम इस ओर धकेल रहे हैं, ठीक है।
अगर बॉडी उसी ओर चला जाएगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगा तो हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। यानी कि अगर बॉडी यहां पर आ गया, यानी कि बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में हमने बल को लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वर्क डन का नहीं है, लेकिन मैं आपके एग्जाम्पल को जो है पढ़ाई के एग्जाम्पल को मैं आपसे रिलेट करना चाहता हूं। मान लीजिए आपने जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है पास होना चाहते हैं, आप जो है बल लगा रहे हैं कि हम पास हो जाएं और आपने पास भी हो गया तो ये आपके लिए कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। ये जो है कोई मतलब ये फिजिक्स का एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहता हूँ, फिजिक्स से मैं आपको पढ़ाई को रिलेट करना चाहता हूँ। आप इस एग्जाम्पल को फिजिक्स में नहीं लिखिएगा क्योंकि ये फिजिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको रिलेट कराना चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन में आप फोर्स को लगा रहे हैं, आपने फोर्स लगा रहा है कि मैं किसी तरह से जो है पास हो जाऊं, मैं टॉप कर जाऊं, और आपने उसी डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिल गया तो ये कहलाएगा आपके लिए पॉजिटिव वर्क। फिलहाल जो है मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं मुद्दा पर कि मान लीजिए हमने जो है फोर्स को लगाया इस डायरेक्शन में और बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट किया उसी डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। यानी कि द फोर्स अप्लाइड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। यानी कि पॉजिटिव वर्क इज डिफाइंड एज when the force applied and displacement of the body positive work is defined as when the force applied and displacement of the body are in same direction आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डायरेक्शन भी दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, सेम डायरेक्शन, then it is called पॉजिटिव वर्क। यानी कि ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब वर्क यानी कि पॉजिटिव वर्क क्या कहलाएगा, जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। यानी कि आपको पॉजिटिव वर्क अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर जो है आपको समझने की जरूरत है, पॉजिटिव वर्क जो है आपको अगर हम कह लें कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, तो पॉजिटिव वर्क जो है आपका फार्मूला है W=Fs cos थीटा। ठीक है, इसी फार्मूला से सब कुछ निकलेगा। ठीक है, इसी फार्मूला से सब कुछ निकलेगा। थीटा का वैल्यू कॉस में कब कब नेगेटिव होगा, कब कब जो है पॉजिटिव होगा, ये आपको पता है। जब ये आपको पता रहेगा तो ये जो है आप सारे टाइप जो वर्क का टाइप है उससे आपको जो है अच्छा से समझने में आपको काम आएगा। इस फार्मूला को जो है हम अंडरलाइन कर देते हैं। और आगे का जो टाइप है ये तो आपको पॉजिटिव वर्क हो गया। दूसरा होता है आपका जीरो वर्क। दूसरा क्या होता है, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होता है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेरे साथ डालिएगा, जीरो वर्क। जीरो वर्क, देखिए जीरो वर्क कब होगा मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर जो है फार्मूला है W=Fs cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू अगर कब जो है हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि कॉस में जीरो हो जाएगा। तो देखिए कॉस जीरो जो है जीरो नहीं होता है, कॉस जीरो 1 होता है, लेकिन कॉस में अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू जो है जीरो हो जाता है। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो हमारा वर्क डन जीरो होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी कि देखिए मान लीजिए ये जो है कोई कुली है, ठीक है, और इस पर जो है सामान लिए है और ये जो है इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। यानी कि अगर कोई कुली सामान लेके जो है कोई स्टेशन पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा, उसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो कहलाएगा, क्योंकि उसके केस में जो है थीटा जो है 90 डिग्री बन गया। जहां पर थीटा 90 डिग्री बनता है वहां पर वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला है W=Fs cos थीटा। आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये जो है पहला केस हो गया। दूसरा केस कब होगा मेरे प्रिय छात्रों? देखिए दूसरा केस, अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, अगर हम अप्लाई ही ना करेंगे तो वर्क डन कहाँ से होगा? तो वो भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। और तीसरा जो है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि हम कितना भी धक्का लगा दें, अगर बॉडी जो है विस्थापन नहीं किया, अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया, तो वहां पर वर्क डन जो है जीरो कहलाएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपका मार्क्स ही नहीं आया, अगर आपका पास ही नहीं हो पाए, तो आपके लिए तो वर्क डन जीरो ही हुआ मेरे प्रिय छात्रों। ये मैं आपके एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। ये फिजिक्स का एग्जाम्पल नहीं, परंतु आपके जीवन का एग्जाम्पल है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो ये जो है 3 केस एक ऐसा है जहां पर जीरो वर्क होने की संभावना है। पहला, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। दूसरा, जब हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरा, हमने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो जीरो वर्क कब कहलाता है? तो अगर या आपको जो है जीरो वर्क क्या होता है, तो जीरो वर्क यही होता है जब जहां पर थीटा का वैल्यू राइट एंगल बन जाए, यानी कि जहां पर थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, वहां पर वर्क डन जीरो होगा। अब जो है हम आते हैं कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। हमने जो है पॉजिटिव वर्क देखा, जीरो वर्क देखा, अब नेगेटिव वर्क क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? नेगेटिव वर्क देखिए, नेगेटिव वर्क ऋणात्मक कार्य कहाँ होता है? जैसे कि मान लीजिए हमने जो है फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन जो बॉडी का मूवमेंट हो गया वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बॉडी का जो मूवमेंट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वहां पर हम कहेंगे ये जो है नेगेटिव वर्क है। यानी कि when the force applied and the displacement of the body are not in same direction, then it is called नेगेटिव वर्क। जहां पर जब हम फोर्स को लगा तो रहे हैं लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। देखिए नेगेटिव वर्क कब होता है, क्यों होता है? नेगेटिव वर्क जो है आखिर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कि कुछ ना कुछ तो एक ऐसा बल है जो कि बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो एक ऐसा बल है जो कि बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो यहां से जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा बल है। तो उस बल का नाम है फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। यानी कि कुछ ना कुछ तो बल है जो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, कोई तो ऐसा बल होगा। तो यहां से जो है आपका एक नया टॉपिक निकलता है, फ्रिक्शन। कहाँ निकलता है? फ्रिक्शन। बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर कुछ ना कुछ तो एक ऐसा बल होगा जो बच्चे को अच्छे रीति से पढ़ने में नहीं दे रहा है। हो सकता है वो मोबाइल होगा, हो सकता है वो इंटरनेट की दुनिया होगा, हो सकता है कि वो जो है लड़का लड़की की दुनिया होगा। कुछ तो एक ऐसा दुनिया होगा, कुछ तो एक ऐसा बल होगा कि आप जो है फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उधर से बल लग रहा है, जिसके वजह से आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहा है। तो मैं आपको ये रिलेट करना चाहता हूं। इस रिलेशन के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन आपका जीवन भी जरूरी है। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए जो है इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अपने जीवन को एक अच्छी रीति से शुरुआत कर सकते हैं, सुधार सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो यहाँ पर जो है जब वर्क डन जो है नेगेटिव कब कहलाएगा? जब हम जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे वर्क डन। सो यहाँ से एक नया टॉपिक निकल कर आया जिसका नाम है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के बारे में हम जो है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हमने जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी फ्रिक्शन पढ़ा दिया है। फ्रिक्शन का वीडियो इसके बाद जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला ऐड हो जाएगा। कहिएगा कि सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके लिए
मैं आगे के वीडियो में, अर्थात इस वीडियो के बाद जितना भी वीडियो होगा फ्रिक्शन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला, उसको मैं इसी में डाल दूंगा। यहाँ पर आपको पढ़ना है व्हाट इज़ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपको 2 फ्रिक्शन पढ़ना है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ये सारा का सारा वीडियो मैं आपको यहाँ पर जो है इसके वीडियो के बाद डाल दूंगा, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लिया गया है। क्योंकि सिलेबस सेम है तो एक ही चीज़ को मैं पढ़ा कर क्या करूँगा, और आगे के टॉपिक जो है इसके बाद जो है आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।